हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। बीएससी में आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा था। हम अभी जो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी एमएससी मैथमेटिक्स के हैं, है ना, जो नेट का तैयारी कर रहे होंगे, मान लो एमएससी करने के बाद जो सेट की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे होंगे, बीएससी वाले, उन सब के लिए काम आएगा। तो देखिएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हर जगह पर इसका, अगर हम मैथ्स के फील्ड में देखें तो उसका वेटेज बहुत अच्छा है। आप देखेंगे तो आपको इसकी उपयोगिता भी समझ आएगी। क्या आपने कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, चलो शब्द को छोड़ दो, एनालिसिस को, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सुना था? बिल्कुल, है ना, पढ़ा था हमने। जो है इसको पहली बार जो है 11th क्लास में देखा था, ठीक है, आयोटा के रूप में, है ना। धीरे धीरे करके उनके बारे में समझा, पढ़ा। हालांकि बीएससी में आए तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को समझा। कोई फंक्शन एनालिटिक होता है नहीं होता है ये पढ़ा था। विश्लेषिक फलन करके पढ़ते थे हम लोग, याद है, विश्लेषिक फलन करके पढ़ा करते थे। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा इसमें सब चीज़ को। तो हम शुरुआत करते हैं जहाँ से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट होता है। मूल बिंदु क्या था, ओरिजिन क्या था, हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। तो आपने यूलर के बारे में सुना होगा। सबसे पहले हम थोड़ा वापस लेकर आते हैं। पहले आप क्या जानते थे? कोई भी आप अध्ययन कर रहे थे, वो पूरा रियल नंबर को लेकर ही जानकारी थी और उसी प्रकार से अध्ययन चलता था। जैसे कि मैं कोई इक्वेशन बनाऊं, x² प्लस में यहाँ पर 5x प्लस में 6 = 0, ये एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, या कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। इस प्रकार से फंक्शन, इसकी रूट क्या आएंगी, इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, x की, बोलो, रियल वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी। x की वैल्यू एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा, राइट। तभी ये जो है हल कर पाओगे। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आपने जो बोला उसमें गलत बोला है। -2 आएगा और माइनस क्या आएगा, 3 आएगा। -2 और -3 आएगा, है कि नहीं? +2 नहीं आएगा, ओके, क्योंकि प्लस में रखोगे तो गया, = 0 कैसे होगा? बात समझ आया कि नहीं? तो भाई ऐसे ही एक घटना घट गया यूलर के साथ। x² प्लस में 1 = 0। इस पर विचार करें। देखो, वैल्यू x की जो आई थी वो क्या आई थी? रियल आई थी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितने रूट होती हैं? आपने क्या अध्ययन किया अभी तक, क्या सीखा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक जो भी है आपके पास इक्वेशंस, हिंदी में कहते हैं वर्ग समीकरण, उसके 2 रूट आती हैं। क्यूबिक है तो 3 आएगी। देखना, इसमें भाई सोचा इसको भी सॉल्व कर सकते हैं करके। सॉल्व किया तो उसके पहले ही x² का वैल्यू -1 आ गया। x² का वैल्यू क्या? -1। यहीं से दिमाग में थोड़ा थोड़ा लोचा चालू हुआ, है ना। पहले मान रहे थे हो गया करके, है ना, और ये भी कर लिया तो विचार ये आया कि x² का वैल्यू या x = रूट में -1 और प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। ये भी दिमाग में आया, है ना। यूलर ने पहले सोचा था, इसके बारे में देखा था, है ना। हालांकि बाद में और बहुत सारे काम हुए, जैसे कि किसने, गॉस ने काम किया, ठीक है, हैमिल्टन ने काम किया, है ना, और कॉसी ने बहुत सारा इस पर काम किया हुआ है। बहुत प्रकार के अध्ययन, है ना। तो आप जो है इनको लाइन से समझिएगा। कॉसी ने फंक्शन के बारे में ज़्यादा बताया और उसने एनालिटिक फंक्शंस के बारे में ज़्यादा बताया, ठीक है। हैमिल्टनियन ने उसके ज्यामितीय अर्थों को ज़्यादा समझाया, इस प्रकार से अलग अलग। और गॉस ने जो है कंटूर्स के बारे में थोड़ा थ्योरी दिया। कॉम्प्लेक्स प्लेन्स, कॉम्प्लेक्स जो अलग अलग प्रकार के जो प्लेन्स हैं उनमें जो है फंक्शन को कैसे अध्ययन किया जाए उनके बारे में बताया, है ना। तो हमने ऐसा लिख दिया है, समझा दिया, लेकिन पहला श्रेय किसको जाता है? यूलर को जाता है। और इसी इक्वेशंस को हम मान के चलते हैं ऐसा कुछ रहा होगा, है ना। उनके जो भी अध्ययन, उनके जो स्रोत मिले हैं, उनके माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहीं से पता चल गया, लफड़ाबाजी चालू हो गया। कैसे? ये बाद में नामकरण किया गया, याद रखना, ठीक है। ये बाद में कहा गया, इसको माना गया, उसके पहले इतना तक बात थी। आप सोचो जरा, कोई भी नंबर, पहले तो कॉम्प्लेक्स की बात थी ही नहीं, जानते नहीं थे। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने से क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। कोई भी नंबर इसका x का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, -1 आ रहा है। ऐसे भी हो सकता था इक्वेशन, हम वही है, दावा नहीं करेंगे। x² प्लस में a = 0, तो x² का वैल्यू क्या आ रहा है? -a। तो आप सोचो ना, आप जो भी रियल पढ़े थे, रियल नंबर्स, पहले रियल नंबरों का स्क्वायर करने से हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं, पढ़ा है आपने। माइनस का भी स्क्वायर करने से क्या आता है? माइनस प्लस। रियल नंबर या तो माइनस में होगा या फिर प्लस में होगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कि ना, कि दोनों के बीच में होता है बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। माइनस प्लस कुछ भी होते हैं, रेशनल इरेशनल सब होते हैं।
बात समझ आया? तो सोचो आप लोग, दिमाग लगाओ, कोई नंबर को, रियल नंबर को स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैसे पैदा हो रहा है ना? तो ये सोचने वाली बात आई कि नहीं? दिमाग लगाओ, हाँ बोलो। किसी नंबर को स्क्वायर करने से नेगेटिव आता है क्या? नहीं आता। नहीं आता भाई, नहीं आता। अब बोलेंगे नहीं आयोटा आता। अरे भाई आयोटा बाद में सोचा गया उसका, समझ आया? कोई भी नंबर रियल नंबर हो उसका स्क्वायर करने से हमेशा पॉजिटिव ही बनते हैं, गारंटी है। हर पॉजिटिव नंबर जो है उसका हर रियल नंबर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बनता है। तो पहले एक नंबर जो रियल के बारे में जानकारी थी, अब एक नया नंबर आ रहा है जिसका नाम क्या होगा? आयोटा नहीं, आयोटा नाम बाद में दिया गया, इमेजिनरी नंबर। क्या नंबर? अधिकल्पित संख्या। अधिकल्पित संख्या क्या है? एक्स है। ऐसा संख्या है एक्स है जिसका स्क्वायर करने से क्या आता है? माइनस में नंबर आते हैं, निगेटिव नंबर आते हैं। जबकि रियल वाला में तो हमेशा रियलिटी में पता रहता है कि जब भी स्क्वायर किया जाएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएंगी। यस सर, नो सर। आप लोग एमएससी वाले हो, बीएससी वालों को हरकतें अलग होगी, 11th 12th वालों की हरकतें अलग होगी, है ना? आपकी सोचने समझने का तरीका अलग होना चाहिए। है छोटी सी बात पर हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एक जो है लगभग शोधार्थी के तुलना में अध्ययन कर रहे हो। आप आगे फ्यूचर में पीएचडी करोगे, आगे फ्यूचर में नेट सेट निकाल के मान लो प्रोफेसर बनने की जो है रास्ते पे चले जाओगे, तो आपको विद्यार्थी ऐसे बातें आपको पूछेंगे। और जो भी बुक पन्ना पलटाएगा, पहला पन्ना पलटाओगे, हिंदी का बुक हो या इंग्लिश का बुक हो, बीएससी का बच्चा हिंदी का बुक पलटेगा मान लो, तो उसको पूरा कहानी मिलेगी। समझ आया? अगर आप इंग्लिश का बुक पलटोगे तो आप खोल के देख लो, आपको कहानी मिलेगी। बात समझ आया कि नहीं? पहला ही पेज बेटा, पहला ही पेज किसका? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए पहले काम किया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनते हैं वो हम समझाएंगे भी। पहले तो इसको समझो कि वो कल्पना में आया कैसे करके। काल्पनिक नंबर था, इमेजिनरी नंबर था, तो यहाँ से चालू हो गया। इसको बाद में नामकरण किया गया। इसको क्या नाम दिया जाए? आयोटा ऐसा कहा जाए। किसका वैल्यू है? वो जो है माइनस में जो 1 है उसका रूट है, उसको कहा जाए। प्लस माइनस होगा, बोलेंगे यस सर प्लस माइनस होगा, ये उसको सेटिस्फाई करेगा, बोलेंगे हाँ सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा? कोई रूट क्या होता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो रूट होता है। जैसे कि मैंने इसके बारे में बात किया था, इस इक्वेशन के बारे में। इसका रूट क्या बोला था आपने? x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू क्या बोला था? -3। मतलब ये है कि -2 रखने पर भी वो पूरा 0 को इक्वल होंगे और -3 रखने पर भी इक्वल होगा 0 का। ये बात समझ आया? वही तो हम कह रहे हैं बच्चों। आप क्या कीजिएगा, आगे चलिए और रख के देखिए आयोटा को, है ना? आयोटा का वैल्यू या तो माइनस में रखो या फिर प्लस में रखो, वो इक्वेशन अक्सर 0 ही बनेगा। करके देखें रफ में, हालांकि बुक में करना नहीं है, आपको करना भी नहीं है, तो करके देखते हैं। यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिए। सभी चीज़ें आपको रफ में लिखना है ना? अपने माइंड में लिखना है। सॉरी, मैं लिख रहा हूँ, अपने माइंड में लिखना है। आप अपने तरीके से करोगे, फेयर में फालतू कचरा नहीं करना, ठीक है? क्या रखूँ? आयोटा, प्लस में आयोटा या माइनस आयोटा? प्लस आयोटा, ठीक है? प्लस आयोटा लिखोगे तो इक्वेशन हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, फिर प्लस में क्या लिखेंगे? 1। अभी कितना आएगा मुझे नहीं पता, इक्वल टू 0 नहीं बोलना है, 0 आएगा अपने आप। आयोटा का वैल्यू क्या बोला था आपने? -1 का स्क्वायर रहेगा, फिर यहाँ पर +1 रहेगा। किसी चीज़ का स्क्वायर करते हो रूट है, रूट मतलब पावर क्या है? हाफ है। किसी का पावर हाफ है, स्क्वायर करने से पावर मल्टीप्लाई होते हैं। लोग क्या बोलते हैं पता है? हम लोग को उल्लू बनाना चाहते हैं, ठीक है? क्या? √a × √a रूट कैंसिल हो गया। अच्छा, 2 थपड़ा दे कान के नीचे, उसको कैंसिल नहीं हुआ है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और इसका भी पावर 1/2 और पावर आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ आया? या फिर इसीलिए बोलेंगे कि ये हो गया तो क्या होगा? पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। पावर क्या है आपका? a की पावर 1/2 और फिर क्या है? 2, तो क्या है इसलिए a, है ना? मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोग को? भाई मैं आपको 6वीं क्लास में वापस लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं तो तर्क की बात कर रहा हूँ कि भाई एक इंसान को, गणित वाले की तरह सोचना चाहिए। आर्ट वाले के लिए ठीक था, स्क्वायर करने से क्या कट जाएगा? रूट कट जाएगा, उसके लिए ठीक है। लेकिन मैथ्स वालों के लिए ऐसा शब्द अच्छा नहीं है। हटता है बोल सकते हो, लेकिन कट जाएगा अच्छा नहीं है। क्यों हटता है कोई पूछेगा तो भैया 2 बार रूट लगाना है, इसका ये मतलब है। पावर, या फिर बोलेंगे पावर था 1/2 और उसके ऊपर है पावर 1/2, पावर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 × 2 1 हो जाता है। क्या आ जाएगा बेटा? -1, हाँ कि ना? और प्लस में क्या? 1 मिला के क्या बना?
तो ये आयोटा क्या है, उसका उस इक्वेशन का रूट है। कई लोग क्या समझते हैं यहाँ पर, सर ओनली आयोटा लिखा है, लिख दे क्या बुक में? अरे यार ऐसा नहीं है, इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, दो आंसर आएगा, एक प्लस में आयोटा, एक माइनस में आयोटा। क्यों बोलेंगे भाई प्लस माइनस में क्यों लिखना पड़ा? कोई पूछेगा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आंसर आएगा, एक बार प्लस में एक बार लिखो या माइनस में लिखो, जो भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे इसका प्लस माइनस क्यों नहीं? अरे भाई ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग, कोई चीज़ को सॉल्व कर रहे थे वहाँ देख के उसको प्लस माइनस लिखा गया है, उसके यहाँ पर स्क्वायर को देख के प्लस माइनस लिखा गया है। आया बात समझ? हाँ कि ना? हर इक्वेशन में एक बार एक प्लस में ए आएगा, प्लस में माइनस में ए आएगा, ऐसा नहीं होता, वो तो उस इक्वेशन के कारण से प्लस माइनस लिखना पड़ा था। हाँ बोलो। तो या तो प्लस आयोटा लिखोगे उस इक्वेशन का आंसर, या फिर क्या लिखोगे? माइनस आयोटा लिखोगे। दोनों आंसर है रूट। लेकिन ओवरऑल आयोटा क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बोलना है? आयोटा इक्वल टू क्या? ओनली आयोटा इक्वल टू क्या? आयोटा इक्वल टू क्या? माइनस में 1 का रूट है ना? रूट -1 बोलोगे ऐसा। हाँ बोलो। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया, किसके बारे में हमने कहा था? यूलर भाई साहब, हमने लिख दिया, उसके कार्यकाल को लिखा है, मान कर चलो कार्यकाल तो नहीं है वो एक्चुअल में, वो उनकी जीवन है ना? पैदा हुआ और जो है ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए, इस दुनिया से चले गए, है ना? लेकिन बहुत बेहतरीन काम करने के बाद गए हैं ये सारे के सारे। और सोचो कितना साल पुराना, आप कैलकुलेशन करो तो कितना साल पुराना, कितना 1000 कहाँ, मार पड़ेगा तेरे को, वीडियो में तुम्हारा नाम आ जाएगा, मैं बोल दूंगा। ठीक है, ये नाम की लड़की ऐसे बोलती है करके। ठीक है, सोचो बेटा कितना साल, 300। आप जो है 25 में 3 कम कर दो यार। ठीक है, तो 300 कितना, लगभग 322 साल पहले पैदा हुए थे। मान लो काम किया होगा 22 साल को, जमाने में काम किया होगा, उसको भी काट दो, लगभग 300 साल पहले की बात करें तो 300 साल पहले ही उन्होंने दिमाग लगा लिया था सारे चीज़। ठीक है, और उसको हम आगे बढ़ाते चले गए। कॉशी का भी कार्यकाल देखो, गॉस का भी देखो, है ना? कॉशी का आपने बहुत सारा वो पढ़ा है कि नहीं? कॉशी सीक्वेंस, कॉशी का लिमिट का डेफिनेशंस, वही कॉशी है। बात समझ आया? कितने पहले इन्होंने इतना अच्छा दिमाग लगाया था, उन पर हम आगे काम करते चले गए। ठीक है, अब के लोग, हम लोग दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, हम लोग जो है दिमाग कम लगाते हैं, हम लोग वो एप्लीकेशंस पर दिमाग लगाते हैं। ठीक है, नए शोध कम कर रहे हैं, है ना? पहले के जो बना बुनाया था ना, वो उसी पर हम ज़्यादा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? और कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा साइंटिस्ट पैदा नहीं हो रहे, याद रखना। ठीक है, आविष्कारक पैदा हो रहे हैं, साइंटिस्ट नहीं बोलना हर बार में साइंटिस्ट नहीं बोलना है, हर बार वैज्ञानिक नहीं बोल सकते आप लोग। ठीक है, आविष्कारक बोल सकते हो, अलग अलग आविष्कार करने वाला, है ना? चाय बनाने वाला आविष्कार कर सकता है। ठीक है, वो कुछ भी बना सकता है, वो आविष्कार है उसका। दुकान वाला कुछ बना सकता है, उसका आविष्कार है, बोल देगा, चलेगा ना? वैसा IT किया है, वो कुछ आविष्कार करेगा, लिख सकता है। मैंने बनाया था इसको पहली बार करके। बात समझ आया? थ्योरी, मैथमेटिकल सिद्धांत, उसके साथ साथ वो सारे उसके गुण, उसकी कमियां, सब चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए जो ये बातें लिखा जाएगा, है ना? वैज्ञानिक तथ्य कहने के मतलब उनके चरण होते हैं अलग तरीके से, है ना? तो मैथमेटिशियन के भी अपने क्या होती हैं, प्रूफ करने का तरीका, बताने का तरीका, है ना? चरणबद्ध तरीके से बात को समझाते हैं। और ये मत बोलना कि सर हमें गलत दिशा में लेके जा रहे हैं करके। मैं तो बोलते बोलते बता रहा हूँ, जितना मुझे लगता है कि कुछ बताना चाहिए बच्चों को करके तो बताता हूँ। मैं 100% सही बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल और केवल आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कैसे बनते थे, कैसे सोचा जाता था पहले, जो है थ्योरी जब बनी, सभी अलग अलग थ्योरी को ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा बहुत पुराने थ्योरी है ना? उसको फिर हम एडवांस वर्जन में लेकर आए, और भी चल रहा है इस पर काम। ठीक है, अच्छा चलो, ये भाई नाम लिखा गया है, इनके बारे में देख लेना। गॉस ने कैसे काम किया, हैमिल्टनियन का क्या उपयोगिता है, कॉशी ने क्या काम किया, आपको पता चलेगा कि भैया इन्होंने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बताया। कॉम्प्लेक्स नंबर बताने के बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स की ज्यामितीय अर्थ बताया, और एक ने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को बताया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को बताया। मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं बच्चों, दिखता कैसे है? कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली मैं अगर स्मॉल c बोल दूँ, ठीक है, मैं जेड नहीं बोलूँगा, याद रखना। क्या बोलना है मुझे? c इक्वल टू मैं लिखूँगा a प्लस में आयोटा b। और यहाँ पर जो a है और जो b है, दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। रियल नंबर और
ये भी रियल नंबर है। और ये लेकिन पार्ट क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। जिसमें इमेजिनरी नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। लोग गलत समझते हैं। क्या समझते हैं? गलत दिखा रहे हैं। इमेजिनरी नंबर रियल नंबर मिला के क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं भैया, इमेजिनरी नंबर केवल आयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रियल पार्ट। इसको क्या? इमेजिनरी पार्ट। ए और बी दोनों क्या होते हैं? हमेशा रियल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिखना चाहो तो आप बचपन का जो बात है 11वीं 12वीं वाला, मैं वापस लेके चल रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रहे कि हर क्वेश्चन फटाफट समझ आए आपको। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, C = एक नंबर बोलते हैं, चलो C1 बोलते हैं। C1 एक नंबर है और ये सभी कहाँ पर जाते हैं? कोई पूछेगा, इसका सेट को भी लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लिखेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, है ना। नीचे में एक बार लिख देंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक लिखे, क्यों मिटाना इसको। 2 प्लस में क्या लिख दिया किसी ने? 3 आयोटा, आयोटा 3, आगे पीछे B आयोटा लिखते हैं या आयोटा भी लिखते हैं, आदत है लेकिन हमको B आयोटा, आयोटा B आगे पीछे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसी को क्या लिखूंगा मैं भाई? ये जो है 2 प्लस में आयोटा 3, मेरा मन। बात समझ आया कि नहीं? क्या जरूरी है माइनस लिखना? मैं प्लस लिख सकता हूँ, माइनस लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, चलेगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? कोई पूछेगा क्या ये इमेजिनरी नंबर पूरे मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा? एक नंबर लिखते हैं, जैसे कि 3 लिखते हैं और आयोटा √2 लिख दिया, क्या फर्क पड़ेगा? प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ? क्या ये रियल है? ये क्या रियल है? हाँ, ये बस इमेजिनरी होता है। पार्ट इमेजिनरी, रियल, ये पूरा पार्ट रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। हाँ कि ना? हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक भाग, और ये पूरा मिलके अधिकल्पित भाग। लेकिन ये और ये नंबर हमेशा वास्तविक नंबर होते हैं। हाँ कि ना? रियल नंबर होते हैं, ये बस इमेजिनरी होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर कोई पूछेगा तो इमेजिनरी नंबर आयोटा को ही कहना है। ठीक है ना? हाँ बोलो। हालांकि कई बार लेकिन जो है ऊपरी तौर पर इमेजिनरी नंबर है बोल देते हैं लोग, √3 आयोटा इमेजिनरी नंबर है बोलेगा, इसलिए बोलेगा क्योंकि आयोटा था, इस कारण से बोलना पड़ा। लेकिन ओनली √3 बोलने से कहाँ इमेजिनरी बोलेगा वो। हाँ बच्चों, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे लिखते हैं? कैपिटल C। क्या लिखते हैं? कैपिटल C। ये ही सबसे बड़ा सेट है, दुनिया का सबसे बड़ा सेट कौन? यूनिवर्सल सेट है ये, है ना। सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट कौन? कोई पूछेगा तो क्या बताना है आपको? गणित वाले क्या बताओगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट है, वो सबसे बड़ा सेट है, उससे बड़ा कोई सेट है ही नहीं। ठीक है, ओके। और ये सेट के एलिमेंट कैसे आएंगे? कोई पूछेगा तो आप लिखेंगे C, छोटू सा C, है ना। क्या लिखेंगे? C। और C = वही लिखना है, A प्लस में आयोटा B सच दैट, या फिर बोलेंगे वेयर, इसका मीनिंग ऐसे पढ़ते हैं लोग। ठीक है, A और B जो है, जो दोनों को दोनों क्या होते हैं? हालांकि रियल नंबर से आते हैं। ऐसे जितने भी बना पाओगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। हाँ बोलो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लिखा यहाँ पर। अरे यार, वेरिएबल कैसे हो गया? नंबर और वेरिएबल में अंतर है? बोलेंगे यस सर, नंबर और वेरिएबल में अंतर है। मेरे प्यारे बच्चों वापस आ जाओ, इधर देखो। मैं अगर x की यहाँ वैल्यू निकाला था, देखो मैं वैल्यू लिख दूँ, मैं बता दूँ तो आता है नंबर। ठीक है, और जब तक नहीं पता था तब तक क्या कर रहा था? वो वेरी कर रहा था। ठीक है, x की वैल्यू वेरी कर रही थी। ठीक है, जो बहुत सारे फंक्शन मैं दिखाता हूँ आपको, f ऑफ x = x², ये फंक्शन है, इसमें x क्या है? वेरिएबल, वेरी करता है वो, है ना। निकालो इसका वैल्यू बोलेगा तब हम अलग काम करेंगे, वो अलग मामला होगा। मैंने कहा वेरिएबल, अगर नंबर रखूँगा तो नंबर के रूप में बदल जाएगा, ये जैसे नंबर रखेंगे तो नंबर में बदल जाएगा, लेकिन वो वेरी कर रहा होगा। जितना बार आप रखोगे x वैल्यू उतना बार अलग अलग वैल्यू आता रहेगा। आया बात समझ? मैं जो कहना चाहता हूँ समझ जाना। x क्या होता था बच्चों? रियल वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, इसके बारे में बताए थे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, आपको फट से समझ आ जाएगा कैसे वेरी करता है। कोई पूछेगा तो 2 एक्सिस बनाना होता है सर, है ना। हालांकि एक एक्सिस ये रियल है, ये भी रियल ही होता था, लेकिन ये जो है ना y एक्सिस हमेशा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता था। बात समझाया? अभी फंक्शन को बताएंगे, और फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कभी भी प्लेन में नहीं बनाया जा सकता। अभी हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहीं पे लिखा है क्या? ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन मैंने कहीं पे लिखा नहीं है। हाँ बोलो। मैंने कहा कि x को वेरी कराने से y वेरी होता है ना।
तो आप इसको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते थे, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते थे। उसी प्रकार से वेरिएबल होते हैं किस पर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कैसे दिखता है, कोई पूछेगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है जेड है ना, अ वेरिएबल ऐसे लिख सकते हो, या z इक्वल टू जेड, या z बिलोंग्स टू बोल सकते हो, z इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा y, है ना, z इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा y। ये वेरी एक साइड नहीं करता, ये दो डायमेंशन पे वेरी कराता है। क्या करता है, दो डायमेंशन। एक डायमेंशन क्या है उसका, एक उसका डायमेंशन क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, फंक्शन नहीं हो, याद रखना, फंक्शन की बात कर भी नहीं रहे हम लोग, समझाने के लिए ऐसा शुरुआत में बोला था। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, मैंने जो कहा उसको पकड़ो, ये क्या आएगा, आयोटा y ऐसे करके, ठीक है। और ये जो प्लेन बनेगा ना, ये प्लेन जो है फंक्शन को नहीं बताएगा, ये फंक्शन को कभी नहीं बता सकता। ये क्या बताता है हमेशा, ये फंक्शन को ना बता करके ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को बताता है। एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को बताने के लिए प्लेन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। जबकि रियल फंक्शन को बताने के लिए प्लेन का इस्तेमाल करते थे। दोनों में अंतर है, बोलेंगे वहाँ y लिखते थे, वहाँ x भी लिखते थे, दोनों सेम सेम है, बोलेंगे नहीं सेम सेम नहीं है बच्चों। यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने के लिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को बताने के लिए हम z का इस्तेमाल करते हैं, और z इक्वल टू हम लिखते हैं क्या, x कॉमा y, x कॉमा y, या फिर क्या लिखते हैं, z इक्वल टू क्या, x प्लस में आयोटा y, ठीक है। कैसे हुआ कोई पूछेगा तो हम आपको बताएंगे, ये उसका हिस्सा, ये कौन सी एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो भी वैल्यू बनेगा, हमने बोला है कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू बनता है बोला, और कॉम्प्लेक्स वैल्यू में क्या आता है, एक पूरी तरीके से रियल रहता है और एक इमेजिनरी रहता है। तो हमने इमेजिनरी एक्सिस को दिमाग में पहले बनाया और उसको पहले ड्रा किया। जैसे कि इसको बना बोलेगा, किसको बना बोलेगा बेटा, यहाँ पर 2 प्लस में 3 आयोटा, तो आप 2 को कहाँ वो करोगे, उसको प्लॉट करना चाहोगे। मान लो यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है ना बेटा, और यहाँ पर क्या रहता, 1 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 3 है, तब जाके यहाँ पर मिल गया। हाँ बोलो जी सर। उस पॉइंट को क्या बोलोगे आप लोग, उस पॉइंट को बोलोगे क्या, कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए बोलेंगे वेरिएबल है तो वेरिएबल, पॉइंट है तो पॉइंट। बात समझ आया क्या, यस सर। पक्का ना। ये सब चीज़ें आप ना 11-12 से पढ़ते थे। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अभी अलग रहेगा, हो सकता है किसी शिक्षक ने अलग तरीके से सिखाया हो। मैं बहुत सारे बातों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। एमएससी लेवल की जो अध्ययन होगी, उस अध्ययन में जो है ये सारी बातें सटीकता से सीधे सीधे अप्लाई किया जाएगा। तो हो सकता है कि कोई शिक्षक अलग तरीके से बताए, मैं अपने तरीके से बताना पसंद करूंगा। आप लोग यही फॉलो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप मुझसे जब पढ़ रहे हो तब की बात है ना। कोई दूसरा पढ़ाएगा वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को समझने का प्रयास कर पाए। एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल वेरिएबल होंगे, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल वेरिएबल होगा। हालांकि डिफरेंशियल में वगैरह लिखना नहीं है आप लोग को। अ वेरिएबल ऑफ द फॉर्म, अ वेरिएबल ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, लेट, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, लेट जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो अ वेरिएबल जेड ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आप अपने तरीके से लिखो या फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बस याद रखना है बच्चों, ये पेपर में थोड़ी पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डिफरेंशियल लिखो। भैया वैसे कुछ लिखा ही नहीं है, मैंने तो आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कहा है, प्रेरित किया है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कैसे दिखता है। हाँ बोलो, ये अब वेरी करेगा कि नहीं। एक्स को अलग रखोगे, वाई का वैल्यू रखोगे तो अलग अलग जेड मिलता रहेगा, है ना। यहाँ पर भी लिख सकते हो, क्या बोलेंगे, तो ये नंबर के फॉर्म में है, लेकिन ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, फिक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। और वो जब वेरी कर रहे थे तब तक वेरिएबल कहलाते थे। तो x भी वेरी करेगा, y भी वेरी कहलाएगा, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाएगा। जब नंबर बोलोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वही नंबर होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, और वेरी कर रहा होगा तो वेरिएबल कहलाएगा। सिंपल सी बात है, पक्का ना। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मतलब कॉम्प्लेक्स वेरी करेगा, बस x भी वेरी करता रहेगा, y भी करता रहेगा, इसलिए वेरिएबल कहलाएगा। तब तो फंक्शन की अध्ययन कर पाएंगे। आप वेरिएबल ही नहीं समझोगे तो फंक्शन का अध्ययन कैसे होगा। बात समझ आया कि नहीं, ठीक है बच्चों। अच्छा, आप जो है इसका मॉड या मॉडुलस जो है उसके बारे में जानते होंगे थोड़ा बहुत। क्या होता है बच्चों, मॉडुलस क्या होता है, मॉड क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको एक बार और ड्रा करना पड़ेगा। ये तो समझाने के लिए था, यहीं पे मैं ड्रा करता हूँ, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। ये है ओरिजिन, ऑब्जर्वर पॉइंट। ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस बेटा,
इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, आपका पॉइंट का नाम क्या, जेड, आपका पॉइंट का नाम क्या, जेड। ये जेड पॉइंट हमने बोला हुआ है, याद रखना। ठीक है, तो मूल बिंदु से, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ जो दूरी होती है ना, एग्जैक्ट जो डिस्टेंस होता है ना, एग्जैक्ट डिस्टेंस को हम मॉड कहते हैं, रियल डिस्टेंस आर। क्या लिखते हैं इसको, आर। आर को ही क्या बोलते हैं, राइट। बट ये निकालोगे कैसे, बोलेंगे इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आएगा। किसका, पाइथागोरस प्रमेय। कैसे कोई पूछेगा तो बोलेंगे इस पॉइंट को आप क्या करोगे, इस प्रकार से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया बच्चों। यहाँ पर आपने क्या बोल रखा था, x प्लस में क्या बोला, सॉरी x कॉमा वाई, लेकिन इसको क्या लिखते हो, x कॉमा वाई का मतलब क्या है पता चल गया ना, x प्लस में आयोटा y है, ऐसे बोलना है। हाँ बोलो जी सर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस को क्या कहते हो, x एक्सिस। हाँ यस सर। ये वाला जो ऊंचाई है, ये वाला बेटा, ये इसको क्या बोलते हो, y, है ना। आयोटा y बोलना है तो चलो आयोटा y भी मैं बोल रहा हूँ, चलेगा। हाँ जी, आयोटा y, कोई दिक्कत किसी को, ठीक, आयोटा y है, आयोटा y है बोलना। ठीक, तो जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस देखने का तरीका होगा, पाइथागोरस प्रमेय का याद करो। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बच्चों, अच्छा ये जो है वैल्यू हमने r लिख दिया है, r नहीं बोलना है, r स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, r स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे आप लोग, आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो लिखने वाले हो जेड के तौर पर, है ना। मॉड जेड इक्वल टू आर बोलेंगे, ठीक था, चलेगा, बनेगा। इक्वल टू मैंने क्या बोला है, मॉड जेड, सही बोल रहा था। मॉड जेड जो आएगा, या फिर मैं आर स्क्वायर में बोलूँगा, उस आर स्क्वायर का क्या मीनिंग होगा, आर स्क्वायर का क्या मीनिंग होगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब बोलेंगे अरे यार यहाँ फंस गए सर, गलत हो गया। बोलेंगे देखो क्या गलत हुआ, मैं बताता हूँ, गलत कुछ भी नहीं है। ये जो डिस्टेंस लेते हैं ना बच्चों, पाइथागोरस में ऊंचाई को दूरी के तौर पर लिखा जाता है। आप जब भी पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हो वो रियल के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स के लिए था ही नहीं कभी। तो कोई इंसान यहाँ पर आयोटा वाई बोला है तो आयोटा वाई एक्चुअल में था ही नहीं वहाँ पर। ठीक है, कोई दूरियाँ कभी भी आभासी नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है। बात समझ आया कि नहीं? यस सर। इसी को ही क्या बोलते हो आप लोग, मॉड जेड। ठीक है, मॉड जेड। आर स्क्वायर नहीं है, आर है ना, गलती से मैं फिर से लिख दिया वैसे। आर इक्वल टू क्या बेटा, ये या फिर ये, हाँ बोलो। ठीक है, आर इक्वल टू ये होगा, या फिर कभी कभी जरूरत पड़ जाता है तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग, कर्ण का वर्ग है ये, एक्स आधार का वर्ग, और यहाँ पर क्या है जो है लंब का वर्ग। ये क्या है, थीटा। ये क्या है, थीटा। इंक्लाइनेशन, स्लोप, टेंजेंट, वहीं से क्या आएगा भाई, उसी को तो आर्गुमेंट बोलते हैं बेटा। आर्गुमेंट क्या है, टेंजेंट, इंक्लाइनेशन। ठीक है, वही क्या कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, इसको अपन क्या कहते हैं, मापांक हिंदी में, और आर्गुमेंट को बोलते हैं कोणांक। ठीक है, मापांक और कोणांक नाम सुना होगा, सुना है क्या? यस सर। ठीक है बच्चों। अच्छा, पोलर फॉर्म क्या होता है इसका, याद रखना। पोलर फॉर्म होता है बच्चों, x की वैल्यू r cos थीटा, x की वैल्यू क्या, r cos थीटा रखो, और y की वैल्यू r sin थीटा रखो। ठीक है, अगर आप ऐसा रखते हो तो आपका इक्वेशन बन जाएगा। और वो इक्वेशन कैसे बनेगा समझने का प्रयास करना। r का वैल्यू अगर रखोगे तो वो सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, आर स्क्वायर आएगा, देखना आर स्क्वायर आएगा, उसको सेटिस्फाई कर रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आर स्क्वायर कोस थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन थीटा, दोनों जगह से क्या निकलेगा, कॉमन आर स्क्वायर निकलेगा, और अंदर में क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू कितना होता है 1। ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार से हम पोलर फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में ये नहीं है भैया, अभी नहीं है। पोलर फॉर्म हम लिखेंगे जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी, ये एक्स की दूरी इस रूप में लेना, इस रूप में लेना। ये क्या है, रूप कौन सा है, पोलर है। पोलर की बात कैसी होती है, नाम ये ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब ये होता है कि एक ध्रुव के तौर पर एक कोना को ऑब्जर्व करके बाकी चीज़ को ऐसे देखा जाता है, कोण कैसे चेंज हो रहा है, कैसे दूरियाँ चेंज हो रही है,
है ना, और एक बिंदु से उसको जज किया जाता है। तो दो बात होती है, एक रेखीय दूरी की बात होती है, लीनियर डिस्टेंस की बात होती है, और एक एंगुलर डिस्टेंस की बात होती है। जब भी पोलर की बात होगी दो प्रकार के अलग अलग डिस्टेंस जो है ट्रेवल हो रहे होंगे ऑब्जर्वेशन पे। बात समझ आ रहा है? तो आप जब देखोगे ना बेटा, ये जो एक्स की दूरियां जो होगी आर और थीटा पर डिपेंड करेगा, और ये वाई भी क्या रहेगा, आर और थीटा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो बात आपको समझ आता है? अगर ये रखते हो तो सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए जेड इक्वल टू क्या रखोगे, बताओ जरा, आर कॉस थीटा और प्लस में आयोटा आर साइन थीटा। तो जेड इक्वल टू क्या बोलोगे, अब जेड इक्वल टू बोलोगे आर बाहर, अंदर में क्या रहेगा, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या किया मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कौन सा फॉर्म, वेरिएबल फॉर्म। अरे कॉम्प्लेक्स का ये तो भैया ये आर्गुमेंट, ये था मॉड को बात नहीं कर रहे हैं, मॉड तो सेटिस्फाई कराने की बात कही, और उसने समझाया कि और भी लिख सकते हो, और भी तरीके थे करके। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है भी बोल सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्म कोई पूछे, पोलर फॉर्म, तो ये लिखोगे, या फिर इसी को लिखोगे क्या, आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा। क्या लिखोगे, ये कैसे लिख दिया कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? लोगों के पास जवाब होना चाहिए था। ठीक है, तो हम इसके लिए एक वो करें, एक काम करना चाहिए मुझे, मैं ये जो लिखा हुआ हूँ है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एविडेंस देता हूँ, समझने का प्रयास करना। ठीक है, क्या आप लोगों ने वो नाम सुना है बेटा, डी माइवर थ्योरम, है ना? या फिर चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने नहीं सुना है, मान लेते हैं। आप जो है वो एक्सपोनेंशियल की फंक्शंस का वो रूप निकालना सीखा होगा। एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपांसन बता दो मुझे, इसको हम सर्टिफाई करके दिखाते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्स क्या होता है, थोड़ा लंबा जाएगा, प्रूव करते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्स क्या होता है, उसका एक्सपांसन बताओ मुझे। 1, ठीक है, 1 लिखते हैं, और फिर x लिखते हैं, है ना, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए फैक्टोरियल 2 लिखते हैं, और मैं गलती ना हो जाए करके मैं एक बार देखा उसको। ठीक है, क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा, चलता रहेगा। एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स लिख के देखो, क्या लिख के देखो, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अल्टरनेटिव आएगा, है ना, वो बात याद रखना। अच्छा, एक्सपोनेंशियल मैं आयोटा थीटा लिखना चाहता हूँ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा लिखना चाहता हूँ, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा कैसे दिखता है, सुनना, कैसे दिखता है, कैसे दिखेगा, 1 और प्लस में क्या, आयोटा थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा थीटा की स्क्वायर अपॉन में क्या, हाँ बोलो, मैं प्रूव करूंगा ना उसको। फिर आयोटा थीटा का अपॉन में क्या, चलता रहेगा, मान के चलो। ठीक है, ध्यान से देखना। इसी से और यहाँ पर ना यूलर फार्मूला भी लिखेंगे, है ना, ओके। आर्गुमेंट को भी तो हम बताएंगे, हो सकता है इसको पूरे को लिखना चाहिए था, आप लिख के रखना बेटा, है ना। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ये जगह इसमें स्पेस देना थोड़ा, और यहाँ पर सारे काम कर लेना अच्छे से, ये सब चीज़ को लिख लेना। चलो ध्यान से देखो, इसको थोड़ा और सुंदर बनाते हैं। 1 प्लस में आयोटा थीटा स्क्वायर करो, अभी और बढ़ाना था तो थोड़ा काम है इसका, एक और बढ़ा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे क्या लिखोगे बेटा बताओ, आयोटा थीटा की पावर 4 अपॉन में, आगे क्या लिखोगे, अपॉन में क्या, एक और लिख दो, फिर काम बन जाएगा। पावर में क्या, 6 अपॉन में क्या, ये कहाँ से सीखा कोई पूछेगा तो रियल एनालिसिस में हमने टेलर और मैक्लॉरियन सीरीज पढ़ा था, हमने निकाल के दिखाया है इसको। ठीक है, ठीक है, पढ़े हो आप लोग, बीएससी में पढ़े हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, ओके, कोई बात नहीं, भूल गए तो कोई बात नहीं, हमको आता है, मान के चलेंगे। एक्सपोनेंशियल एक्स को लेकर यही हम बनाए हैं, याद रहेगा बेटा। चलो, एक्सपोनेंशियल आई थीटा, सॉरी आई थीटा ही तो है, 1 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयोटा थीटा लिखेंगे, और मुझे महसूस हो रहा है कि माइनस आने वाला है, आएगा, क्यों आएगा, स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर मतलब आयोटा का भी स्क्वायर है, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, क्यों होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 है, आयोटा इसका पूरा स्क्वायर करने से -1 आता है, भूलना मत कभी, याद रखना बार बार। हाँ बोलो, ठीक। तो आप अगर उसका पावर 2 करोगे
तो थीटा का स्क्वायर आएगा और इसका माइनस आएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 बना हुआ है, अपॉन में क्या फैक्टोरियल 2। हाँ बोलो। यहाँ पर भी माइनस आएगा। कैसे माइनस आएगा? आयोटा थीटा का क्यूब, आयोटा थीटा का क्यूब, नीचे वाले को तो छोड़ना है, ठीक है। आयोटा थीटा का क्यूब होगा आयोटा का क्यूब, तो आयोटा का क्यूब को मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा और थीटा क्यूब लिख सकता हूँ। इसका वैल्यू आएगा -1, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा? माइनस आयोटा और थीटा क्यूब अपॉन में। कोई पागल इंसान बोल सकता है कि नहीं मैं जो है एक बार माइनस प्लस महसूस कर रहा हूँ। तू महसूस कर, जाके किसी कोने में बैठे रहा, ठीक है। ये गलत बात है, सही बात है ना। आयोटा का पावर 4 करने से क्या आएगा बेटा? +1 आएगा। सबको पता चला ना। आयोटा का पावर 4 मतलब क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 है कि नहीं? तो आप यहाँ पर क्या पाने वाले हो बताओ जल्दी? थीटा की पावर 4 हो जाएगा और आयोटा का पावर 4 1 हो जाते हैं। हाँ बोलो। रफ में लिखो, सबको याद रखना, ठीक है बेटा। अपॉन में क्या? 4 फैक्टोरियल। पांचों फिर लास्ट मुझे और पसंद है, लिखने का मन कर रहा है। आयोटा का पावर क्या आएगा बेटा? 5। बोलो क्या लिखूं? माइनस नहीं आएगा भाई साहब, क्या आएगा? आयोटा की पावर 5 इक्वल टू आयोटा होता है, याद रखना। क्योंकि 4 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, लिख दूं लाइन से? कैसे भूल जाते हो आप लोग? किए हो यार। आयोटा की पावर 1 क्या आएगा? आयोटा। आयोटा पावर 2 क्या आएगा? -1। आयोटा पावर 3 क्या आएगा? माइनस आयोटा। आयोटा पावर 4 क्या आएगा? 1। आयोटा पावर 5 क्या आएगा? ये आयोटा आएगा, ठीक है। आयोटा आएगा। कैसे आएगा कोई पता चलेगा? चक्रित घूमना है आपको, साइकिल बना देते हैं समझाने के लिए। आयोटा पावर आपका 6 क्या आएगा? कोई बता दो। -1। आयोटा पावर 7 क्या आएगा? माइनस आयोटा, वेरी गुड। और आयोटा पावर 8 क्या आएगा? फिर से 1 आएगा, ठीक है। ऐसे लाइन से घूमते हैं 4, फिर वैसे ही 4, ये आयोटा ही है, ठीक है। डरना नहीं, कोई दिक्कत? कैसे हुआ? सोचो मत भैया, आप सोच रहे हो, शायद आप सोच रहे हो, ठीक है ना। सोच रहे हो, कौन कौन सोच रहे हो? और कितने लोग सोच रहे हो? वही बस सोच रहे बेचारे, किधर है। इसको तो जानते ना बेटा आप। ये आयोटा क्यूब करोगे तो मतलब दोनों साइड क्या करो? आयोटा आयोटा का मल्टीप्लाई करो, तो -1 के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा इधर? माइनस आयोटा। फिर आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा? आयोटा पावर 4। तो माइनस आयोटा है और माइनस आयोटा फिर आयोटा का क्या हो गया था? इंटू करने बाद आयोटा पावर 4 बना गया था। तो ये माइनस और इसका -1 क्या आएगा? +1। और वैसे अल्टरनेटिव फिर बढ़ता रहेगा। फिर अगर इसमें आयोटा दोनों साइड इंटू करोगे पावर क्या बन जाएगा? 5। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू दोनों साइड क्या इंटू कर रहे हो? आयोटा। आयोटा पावर 5 और यहाँ पर क्या आएगा? आयोटा, है ना। अल्टरनेटिव ऐसा घूमता रहेगा। बड़ा सिंपल सा कहानी है, 2 ही बात याद रखना है आपको। आयोटा की पावर जो है आयोटा की पावर क्या है? 2 इक्वल टू -1 होता है, बाकी अपने आप सब सेट हो जाते हैं, हाँ कि ना। अगला वाला बता दो मुझे, क्या लिखूं? इसका जी यहाँ लिखोगे आयोटा बस आएगा। आयोटा पावर 5 क्या आएगा? ओनली आयोटा आएगा। और यहाँ पर थीटा पावर क्या आएगा? 5 अपॉन में क्या आएगा? फैक्टोरियल 5 आएगा, हाँ कि ना। अगला वाला क्या आएगा? आयोटा की पावर 6 करते हो, देखो क्या आएगा? -1 आएगा ना, माइनस। हाँ बोलो। थीटा पावर 6 अपॉन क्या? फैक्टोरियल, है कि ना। देखो बुक में प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ। आपको याद रखना है कि कैसे आया होगा। ये कैसे लिख दिए? तो बोलेंगे cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा होता है। या तो रट के रखो, और मैं उसको रट के नहीं रखाऊंगा, मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि वो होता है। किसके बराबर में क्या सिद्ध करने वाले हैं बताए आप लोग को? हम जद्दोजहद किसका कर रहे हैं? इस पूरे का वैल्यू इतना होता है, सिद्ध करना चाहते हैं। हाँ बच्चों, हाँ बोलो। करूँ? ठीक, ध्यान से देखना। अब बताओ, इसको थोड़ा सुंदर बनाते हैं, ध्यान से देखना। आयोटा थीटा, ओके, आयोटा थीटा, यहाँ पर ये 1 है, माइनस में थीटा स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 है, फिर प्लस में क्या है? थीटा पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 है, माइनस में थीटा पावर 6 अपॉन में क्या है? फैक्टोरियल 6 है। ये पूरा रियल पार्ट। हाँ बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो जल्दी। हाँ, ये इमेजिनरी पार्ट है पूरा, है ना। हेमंत मत कुछ, यहाँ सब इमेजिनरी पार्ट है। क्या बाहर निकालूं? आयोटा। अंदर में क्या रहेगा बताओ मुझे? थीटा। और क्या रहेगा? माइनस में थीटा क्यूब बाई, और बताओ
प्लस में था। हाँ। कैसे प्लस में नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ, समझ गई, वो लिख दीजिए। हाँ कि ना? अगला क्या आएगा? थीटा, थीटा का पावर क्या? 7 अपॉन में क्या फैक्टोरियल? 7। ये किसका वैल्यू है कोई पूछेगा तो ये एक्सपांसन है बच्चों कॉस थीटा का, हाँ। और ये एक्सपांसन है किसका? आप पढ़े हो साइन थीटा का। मैं दिखाऊं फार्मूला याद कराऊं रटाऊं आपको? आपने फार्मूला कुछ इस प्रकार से रटा है, उसको मिटाना पड़ेगा मुझे, आप लोग फोटो खींच के रखो उधर वाले को, ठीक है? और कैसे पढ़ा है मैं बताऊं बेटा? चलो एक बार लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे में आ जाना चाहिए था, ठीक है? अगर मैं थीटा की जगह एक्स लिखा होता तो आपको दिख रहा होता आसानी से। जल्दी करो, ये भी आप प्रूफ किए हो जी इसको, लेकिन थीटा के रूप में नहीं लिखे हो, है ना? कहाँ पर? वही मैक्लॉरिन, ठीक है? टेलर और मैक्लॉरिन के माध्यम से ये सारे सीरीज निकल जाते हैं। आगे बढ़ूं? चलो, तो आपको याद रखना है भाई कि कॉस थीटा का एक्सपांसन क्या होता है, करके देखो सब लोग गूगल करके, मतलब मैथ्स वाले को तो याद होना चाहिए, फिर भी हम जानबूझ के ऐसा बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे फार्मूला भूल जाते हैं, है ना? ऑनलाइन बच्चे मान लो देख रहे हैं, हो सकता है कि 98% बच्चों को सारे बात पता हो, जो एडवांस मैथ्स का बच्चा होगा उनको तो सारे बात लगभग पता रहता है। वो क्या खोजते आया होगा मान लो मेरे वीडियो में, या तो वो कोई थ्योरम खोजते हुए आ जाएगा या फिर कोर्स पढ़ने के चक्कर में आएगा, तो लाइन से उसको वीडियो दिखेंगे तो हम बेसिक को समझा रहे हैं। बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को पता नहीं होगा। कॉस थीटा नहीं, कॉस एक्स बोलो, क्योंकि आपने बचपन में ऐसा पढ़ा था, एक्स पढ़ा था, ठीक है? कॉस एक्स का एक्सपांसन क्या होता है बोलेंगे, ये याद रखना कि ये जो है ऐसा 1 से स्टार्ट होता है, फिर क्या लिखते हो आप लोग? एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या फैक्टोरियल 2, फिर एक्स की पावर है 4 अपॉन में क्या फैक्टोरियल 4, और माइनस में एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 चलता रहता है। ये आपने पढ़ा था, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है इसको, याद रखना, है ना? खाओ माँ कसम। हाँ देख, हाँ ठीक। साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है बेटा? इसमें क्या जानकारी याद रखना है, भूलना नहीं है। कैसे भूलोगे? मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? कॉस में जो वैल्यू लेना है, जो कॉस एक इवन फंक्शन है, पहली बात याद रखना। वाई? यू नो अबाउट इवन फंक्शन? व्हाट इज इवन फंक्शन? इवन फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल चेंज करने से वो फंक्शन जो है माइनस करने से भी वही रहता है, बिहेव वैसे ही करता है। जैसे कि कोई फंक्शन है एफ एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है, उसको बोलते हैं इवन फंक्शन, समफलन कहते हैं उसको। समझाया? आप जब फोरियर सीरीज पढ़ते थे ना बेटा, फोरियर सीरीज, उसमें इस्तेमाल करते हैं उसको, ठीक है? हाँ बोलो। क्यों? कोई पूछेगा कॉस क्यों सम फंक्शन है, सम फलन क्यों है? क्योंकि कॉस एक्स इक्वल टू कॉस माइनस एक्स होता है, या फिर क्या बोलेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस माइनस थीटा, दोनों बराबर होते हैं। आपने ये 9वीं क्लास में पढ़ा है, हाँ कि ना? तो ये इवन को देख के इवन पावर बोलना है। एक्स की पावर क्या है बेटा यहाँ पर? 0, इवन पहला नंबर होता है 0, अपॉन फैक्टोरियल 0 को 1 होता है। दूसरा बार में क्या करेंगे? अब अल्टरनेटिव ही याद रखना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा करना है। एक्स की पावर क्या? 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है? फिर प्लस एक्स की पावर क्या? 4। तो कॉस का संबंध इवन से था, तो इवन बोलना, भूलना ही नहीं है। ये अगर हम ऐसे कोई धारणा बना के रखते हैं तो कोई चीज़ें याद होती हैं। ओवरऑल पढ़ने से कभी चीज़ें याद नहीं होती, याद रखना। रट्टा मारने से याद नहीं होता। हमारा दिमाग जो है चंकिंग करता है, अलग अलग स्टेप को अलग अलग तरीके से अपने फोल्डर में सेव करता है। ऐसे ही सेव नहीं होते कोई चीज़ें, समझा? उसके लिए क्या चाहिए होता है? कुछ क्लू होता है, ठीक है? देखिए, आप ये बताइए मुझे कि इंसानी दिमाग ज़्यादा अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करता है या कंप्यूटर करता है? सबसे ज़्यादा तेज़ी से याद किसको रहता है और तेज़ी से आंसर कौन दे सकता है, इंसान या कंप्यूटर? जल्दी बताओ। कंप्यूटर या इंसान? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कंप्यूटर देगा, 100% कंप्यूटर ही देगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो सोचता नहीं है, एक ही बस उसमें वो है, वो उसमें संवेदनशीलता नहीं है, लेकिन उसके पास जो डाटाबेस होता है ना, वो एक्यूरेट डाटा, वो फोल्डर, जो वो सारे वो चीज़ें होती है ना उसके डाटाबेस में, वो क्विक आंसर देता है, सेकंडों में आंसर देता है। बात समझ आया? तो कभी ये मत बोलना कि इंसान फास्ट है या कंप्यूटर फास्ट है, कोई पूछेगा तो याद रखना वो 1000 या करोड़ों इंसान का सारे जो है एक ही कंप्यूटर रख सकता है, सारे इन्फॉर्मेशन को, हजारों लोगों का। चैट जीपीटी को जानते हो, एक ऐप है मात्रा, लेकिन वो किससे जुड़ा हुआ है?
एक खास प्रकार के कंप्यूटर से, उसके डाटाबेस से जुड़ा हुआ है, वो भले उसका डोमेन बनाया गया, उसका एप्लीकेशन जब हम पढ़ेंगे ना फजी सेट वगैरह, उसमें हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या बनता है, किस प्रकार से ये चीज़ें बनती है, एआई कैसे काम करता है ना, ट्रैफिक सिग्नल कैसे काम करता है, सारे मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे, आपको समझ आएगा। मैं जो कहना चाहता हूँ उसको महसूस करो आप। मैंने क्या कहा, एक कंप्यूटर हजारों करोड़ों इंसान के जो जितने भी दिमाग में जो चीज़ें सेव करते हो ना, उससे ज़्यादा सेव रखता है वो, ठीक है, और सेकंडों में आंसर देते हैं। मैं आपको ये चीज़ें क्यों बताया, मैंने आपको केवल याद करने के टेक्निक समझाते समझाते मैं उस लेवल तक लेकर चला गया कि भैया देखो एक इंसान को जो है ना क्या करना चाहिए सेव करने के लिए। अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे धारणाएं, छोटे छोटे फोल्डर हमेशा क्विक रिवीजन के लिए होते हैं। फोल्डर आपके दिमाग में होता है, किसी को दिखता नहीं है, लेकिन आपकी ये धारणाएं हैं वही फोल्डर होता है, ठीक है ना। तो साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन। क्या होता है, ऑड फंक्शन। नंबर को अगर ऐसे लिखोगे तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसा, तो जितने भी 0 2 और 4 वाला आएंगे कॉस में आएंगे, जबकि 1 वाले मतलब x की पावर क्या 1 माइनस x की पावर क्या 3 अपॉन में क्या फैक्टोरियल 3, यहाँ पर क्या फैक्टोरियल 1, x की पावर क्या बच्चों 5 अपॉन क्या है कि नहीं। तो जो बच्चा बीएससी पढ़ के आया है उसके लिए कोई चीज़ कठिन है ही नहीं, माइनस प्लस करते चले जाओगे। ये किसकी फार्मूला थी, साइन और कॉस की सीरीज फॉर्म थी। हम और भी पढ़ेंगे आगे, सीरीज फॉर्म पढ़ेंगे, वहाँ पर भी बताएंगे। हम बीएससी में बताते भी हैं बच्चों को कि भैया सीरीज ये है, इस प्रकार से सीरीज लिखते हैं, साइन का कॉस का ऐसे करके। हाँ बच्चों, तो मैं आपको जो चाहता था समझाना वो समझ नहीं आया आपको। ये पूरा किसका एक्सपांशन बेटा, अगर x लिखा होता तो x बोलते, cos x बोलते, अगर थीटा लिखा है तो क्या बोलोगे आप लोग, यस। क्या यही जो है एक्सपोनेंशियल x थीटा के बराबर होता है, आया दिमाग में, ठीक है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि आपको ये पढ़ाऊंगा, लेकिन भाई एक शिक्षक के पास सब चीज़ होना चाहिए। उसके बच्चा पूछे तो क्या क्यों लिखा है ना, बताओ करके, फिर नहीं आता दांत नहीं फोड़ दिए, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, ठीक है। आप लोग उस तरीके से अध्ययन के जो है जो मैथ्स के स्टूडेंट करता था करना चाहिए उसको, ठीक है। अब इसी से फार्मूला बनाएं और बहुत सारे फार्मूला बनाएंगे। ये जो है यूलर फार्मूला बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, यूलर फार्मूला। कॉस थीटा इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई थीटा माइनस में एक्सपोनेंशियल माइनस आई थीटा अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में 2 माइनस नहीं सॉरी प्लस, ठीक है, अपॉन में 2। कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ बोलो, ये यूलर फार्मूला है, मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोई पूछेगा तो साइन थीटा इक्वल टू होता है एक्सपोनेंशियल आई थीटा और माइनस में एक्सपोनेंशियल माइनस आई थीटा अपॉन में 2 आयोटा, ठीक है जी। हाँ बोलो, इनको क्या बोलते हैं, भूलोगे तो नहीं, पक्का ना, याद कर लो, अगेन रिपीट कर लो, ठीक है। ये फार्मूला बीच में हेल्प करेगा बेचारा, कभी कभी इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक है। जो डिमाइवर थ्योरम बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर बच्चा अच्छा पढ़ा हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में 2 आयोटा नहीं बोलना है, 2 ही बोलना है ना। आयोटा यहाँ लिखे होते तो उसको आप लिख रहे होते तब की बात है, ठीक है ना, ओनली आप 2 बोल सकते हो। बुक में दिया बेटा, दिया होगा है ना। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन निकाल के रखी है ये बच्ची, है ना, जबकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे, हाँ, देख रही थी, ढूंढ रही थी, उसमें लिखा आयोटा लिखा है, सॉरी, ठीक है, आयोटा होना चाहिए, गलत बोल दिया, आयोटा होगा बच्चों, ठीक है ना, आयोटा होगा। अब बताओ, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा उनको दोनों को जोड़ूंगा, है ना, यहाँ आयोटा का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर इस आयोटा को यहाँ ले जाऊँ, जोड़ूंगा तो भी आएगा, दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं अब, है ना। अगर किसी बच्चे को यूलर फार्मूला पता है तो डायरेक्टली प्रूव कर देगा, और नहीं पता है तो क्या करेगा, एक्सपांसन से प्रूव करेगा, हाँ कि ना। मिटाऊँ इसको, ये फोटो खींच लिए हो, दिमाग में है, ठीक है। देखना मैंने क्या बोला, एक तरीके से मैंने प्रूव करके दिखाया कि अगर मुझे नहीं पता यूलर फार्मूला तो मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, यूलर फार्मूला की जगह एक्सपांसन करता जाऊँगा और मैं प्रूव कर सकता हूँ सीधा सीधा, ऐसे बोला। या फिर मुझे यूलर फार्मूला पता है तो यूलर फार्मूला में मैं लिखूँगा, इन दोनों को जोड़ूंगा लेकिन आयोटा का मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा। तो आयोटा का मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा प्लस में क्या लिखना है, आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, प्लस में क्या एक्सपोनेंशियल रहेगा, माइनस में आयोटा थीटा, अपॉन में क्या 2, ठीक है।
अगला वाला भी क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल आई थीटा, साइन का वैल्यू बेटा, लेकिन आयोटा का मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा कट जाएगा, एक्सपोनेंशियल आई थीटा, माइनस में एक्सपोनेंशियल माइनस आई थीटा, ये पूरा किसकी वैल्यू, ये पूरा किसकी वैल्यू, साइन की, ये पूरा किसकी वैल्यू, ये साइन की वैल्यू नहीं है, आयोटा साइन की वैल्यू बोलना है, ठीक है, तब अच्छा लगेगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो, कहाँ आयोटा लगाऊं हेमंत, नहीं बेटा, इसका मतलब था मैंने आयोटा के यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा कट गया, या फिर ये वाला आयोटा इधर कूद के चला गया बोल दिया, ठीक है, तो आयोटा साइन की वैल्यू क्या रह जाएगी, बिना आयोटा का रह जाएगी, ऐसा बोलना है, ठीक है। दोनों के नीचे में क्या है, 2, ठीक है। जब दोनों के नीचे में सेम सेम रहता है तो आपको कुछ मशक्कत नहीं करना होता, ऊपर वाले सबको जोड़ देना होता है, तो 2 टाइम क्या आएगा बताओ, ठीक है, और ये दोनों कट जाएंगे, ये एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आया क्या, किसका वैल्यू आया, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ठीक है। आप मुझे कहीं भी क्वेश्चन पूछो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछे करके, हालांकि मैं जो कोर्स में आएगा, सिलेबस में आएगा, उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ में जो है आप मुझे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे हर क्वेश्चन का आंसर मैं देने का प्रयास करूंगा, है ना, ठीक है। मैं आपको कभी एक रट्टू तोता की तरह देखना पसंद नहीं करूंगा, मैं वैसे पढ़ाना पसंद नहीं करता, ठीक है बच्चों। ये सारे क्या थे, इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी तक, सारे बच्चे इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझें, है ना। हो सकता है कोई बच्चा पहुंच गया वीडियो पर, अरे एमएससी का लिखा है लेकिन पढ़ा रहे हैं बीएससी का, तो बाबू तुम निकल ही जाओ यहाँ से, ठीक है। तुमको पहले क्या समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट, और हम क्या कर रहे हैं, पूरा अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं हम। मैं बार बार आकर यहाँ पर नौटंकी कर रहा हूँ क्या, सामने में ये करो करके, मेरा काम है समझाने का, मैं समझाने का काम कर रहा हूँ, और मेरे बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि उसको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और सिलेबस जैसे स्टार्ट होगा तो सिलेबस जो है एमएससी का तभी स्टार्ट होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो एमएससी का सिलेबस स्टार्ट होगा, तो आप सीधा क्वेश्चन पर नहीं घुसेंगे, है ना। हम पढ़ाएंगे क्या, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन से पहले कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी आएगी, कंटिन्यूटी के बाद क्या आएगी, डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, तब तो आएगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और सिलेबस में क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, हाँ कि ना। और बाकी सब चीज़ कहाँ पढ़ा गया है, बीएससी में पढ़ा जा चुका है, उसको हम रिविजन करा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, आर्गुमेंट को पढ़ें, ठीक है। फिर हम कल कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को ही कल स्टार्ट कर देंगे, आपको मज़ा आएगा, देख के समझ आ जाएगा एक ही बार में। आगे बढ़ूँ, पक्का बच्चों। आर्गुमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, याद रखना, आर्गुमेंट को क्या बोलते हैं, कोणांक, ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉरी कोणांक, हाँ कोणांक बोलते हैं। मॉडुलस को क्या बोलते हैं, मापांक, है ना, क्योंकि बहुत सारे हिंदी भाषी बच्चे होते हैं इसलिए हम वैसे ही बोल देते हैं ताकि याद रह करके। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इंक्लाइनेशन, ठीक है, टेंजेंट, झुकाव, ठीक। थीटा होता है ये, थीटा बेचारे को बोलते हैं ऐसा, और थीटा इक्वल टू होता है क्या, टेन इनवर्स y बाई एक्स। आया कैसे, कोई पूछेगा तो बोलना देख भाई फिर से वापस ले जा, है ना, और उसको पढ़ाते हैं। टेन थीटा साइन थीटा बराबर तो जानते हो आप लोग, टेन थीटा बराबर उस चित्र में जाओ, ठीक है, वो जो दिख रहा है ना, वो बनाना है बड़ा सा अपनी कॉपी में, ठीक है, उसको देखो। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ बच्चों, नहीं वैसे नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है, वैसे नहीं बोलना है। जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे आधार होता है, हाँ लंब बटे आधार, और लंब कहाँ पर होता है, परपेंडिकुलर बोलना है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। टेन थीटा इक्वल टू ये होता है, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बोलेंगे, साइन थीटा इक्वल टू आप जो है पहले लिखते हो परपेंडिकुलर, है ना, अपॉन में हाइपोटेनियस, राइट, ठीक। ओके बच्चों, आगे लिखूं, टेन थीटा आधार क्या है, लंब क्या है, y, अपॉन में क्या, इसीलिए तो टेन थीटा इक्वल टू ही था यार, है ना, बात समाप्त, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और दूसरे तरीके से प्रूव कराएं, और कराते हैं, दूसरे तरीके से प्रूव कराते हैं, तो क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू आप जो है यहाँ पर वो रख सकते हो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा।
अब ये ज़्यादा होशियारी वाला है, लंबा चौड़ा काम कराओगे आप, इसका ये मतलब है। तो क्या कराओगे, इनको रखो, ठीक है, इनको रखो तो फिर क्या है, टिडिक टिडिक कुछ कुछ काटते जाओगे, एक्सपोनेंशियल को पकड़ोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे, हल करोगे, घूम फिर के आपको जो मिलेगा वो क्या मिलने वाला है पता है, आपको मिलने वाला है। अच्छा, हमने यहाँ पर थीटा बोला ना, हाँ, तो ये संबंध जो है थोड़ा सा और जाएगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा, वो देखते ही समझ आ गया कि भैया ये बकवास काम नहीं करना है हमको, हाँ कि ना, बहुत लंबा जाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो सीधा सीधा आप वैल्यू तो वही रखे हो यार, इसका वैल्यू क्या है, ये कौन सा, देखो आर कॉस थीटा बोलो ना यार, आर कॉस थीटा, और ये क्या है, आर साइन थीटा, है ना, ऐसे बोलोगे। हाँ बच्चों, किसी कोई आपत्ति तो नहीं है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ों को हल्का सा छोड़ डालूँ, मिस कर डालूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जितना चीज़ें आ रही है मैं लगातार बता रहा हूँ। देखो कितने पॉइंट हो गए, सब करके 7 ही लिखा है ना, तो 7 आप जो है 7 पॉइंट अभी मान के चलेंगे। 8वां पॉइंट देख पा रहे हो आप लोग, कॉन्जुगेट। क्या, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, बोलेंगे देखो कॉन्जुगेट जो है ना, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स जो प्लेन होता है ना, प्लेन नंबर हमेशा किस पे दिखेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, लाइन पे नहीं होता। जैसे रियल लाइन कहाँ पर दिखता है बेटा, रियल लाइन पे दिखता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर दिखता है, प्लेन पे दिखता है हमेशा। उसको आर्गन प्लेन बोलते हैं। कौन सा प्लेन बोलते हैं, आर्गन प्लेन, ठीक है। हिंदी में आरंगा समतल कहते हैं। आप लोग क्या लिखेंगे, आर्गन प्लेन, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है। तो अब जो है कॉन्जुगेट की बात करेंगे, तो ये क्या होता है पता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं कि कोई बिंदु है सपोज, ठीक है, यहाँ पर है, आप इस प्रकार से ले लिए, यहाँ पर आपने मिला दिया, ठीक है। एक ऐसा बिंदु जो कि अपोजिट क्वाड्रेट पर होगा, या फिर क्या होगा, नंबर को देखना है ना, याद रखना, किसको देखना है आपको, कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को देखना है। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा है, यहाँ पर क्या है ये, इसको क्या मानूं, 3 मान दो, क्या 3 मानते हैं, और इसको अपन क्या मानते हैं, चलो 2 मानते हैं, तो 3 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 आयोटा, ठीक है। ये इनके डिस्टेंस क्या है, देखो जो भी रहेगा हम देख निकाल लेंगे। निकालना भी चाहो कितना आएगा बताओ मुझे जल्दी, कितना आएगा बताओ जल्दी। बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है ना, मतलब ये आएगा 9, 3 स्क्वायर प्लस में क्या, 2 स्क्वायर, राइट। तो 9 प्लस में क्या लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, हाँ बोलो। एक ऐसा और बिंदु जरूर पाया जाएगा, एक ऐसा बिंदु और पाया जाएगा, है ना, जो कि क्या होगा, इतना ही दूरी पर होगा, लेकिन रियल एक्सिस सेम होंगी, इमेजिनरी एक्सिस का बदल जाएगा, जस्ट उल्टा विपरीत दिशा में, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बेटा प्रतिबिंब, उसका चित्र, फोटो, इसका फोटो ना इधर ही बनेगा, इधर ही। ये डिस्टेंस क्या होगा दोनों के लिए, बराबर 3, ठीक है, बात समझ आ रहा है। yes, ये इसको क्या लिखोगे पता है तुम लोग, 3 माइनस में 2 आयोटा, मतलब इमेजिनरी एक्सिस में बस स्थान बदल जाते हैं, ठीक है, वो कॉन्जुगेट कहलाता है। कॉन्जुगेट संयुग्मी मतलब युग्म के रूप में है, लेकिन हमेशा वो किस रूप में होते हैं, ये इधर है तो एक दर्पण प्रतिबिंब करता है उस बिंदु को मान के चलो, हाँ बोलो थोड़ा, आया बात समझ, पक्का ना, देख लो भाई दिमाग में सेट कर लो। अगर मैं यहाँ लिखा होता कोई नंबर, इधर बनता, हो गया, हो तो गया, यही तो है, हाँ बोलो। इधर कौन नंबर हो सकता है, किसी का मन कर रहा है लिखने का, इधर एक नंबर लिखा, उसमें बेचारे ने क्या लिखा है 2, और ये नंबर थोड़ा और नज़दीक ले आते हैं, और ले आते हैं, और 2 प्लस में क्या लिख दिया उसने 2, लेकिन माइनस में रहेगा, याद रखना। रियल नंबर में क्या है, ये इधर है, ये क्या है बेटा 0, ठीक है, यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर क्या था 3 था, ओके ठीक। यहाँ पर क्या है, सपोज मान लो -1 मान लो, तो ये क्या दिखेगा, कोई पूछेगा तो सर ये दिखेगा -1 प्लस में, देखो ये प्लस में ही आएगा, प्लस में, इसको क्या बोल दो 2 आयोटा की जगह आप इसको ना नाम कुछ भी दे दो, चलो 2 है 3 है जो भी है, 1 ही है मान लो, आयोटा है, ओके बेटा। इसका फोटो इधर बनेगा -1 और माइनस आयोटा नीचे की ओर। कौन सा एक्सिस चेंज हुआ है इसका, केवल y एक्सिस है कि नहीं। इसी को तो क्या बोलते हैं बेटा, संयुग्मी, ठीक है, हिंदी में संयुग्मी कहते हैं, युग्म की तरह
है ना। और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अगर आप इस प्लेन में देखेंगे तो प्लेन में मान के चलो एक मिरर इमेज की तरह बिहेव करते हैं, ये उतना ही दूरी पे रहते हैं, लेकिन जितना दूरी पर यहाँ पर ओरिजिन से ये दूरी होगी ना बेटा, उतना ही दूरी पर ये सेम सेम दिखेगा। दोनों की डिस्टेंस क्या होती है, ओके हाँ बोलो, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे और डिनोट कैसे करते हैं बेटा, इसको डिनोट करते हैं जैसे कि ये वाला क्या है, ये इक्वल टू क्या है, जेड है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, जेड कॉन्जुगेट, बार में लिखेंगे कॉन्जुगेट। और क्या करना है, ओनली आप जो है उस जगह पर जो आयोटा वाला जो पार्ट है ना उसका साइन चेंज कर देना, इधर का संयुग्मी इधर, इधर का संयुग्मी इधर, इधर का संयुग्मी इधर नहीं आएगा भाई, वो फिर पागल है, ठीक है। उसमें क्या बोलेगा, ये भी तो सेम डिस्टेंस पे है, तो बाबू ऐसा नहीं है, सेम डिस्टेंस होगा लेकिन उसका रियल एक्सिस चेंज नहीं होगा। आया बात समझ, ऐसा 11-12 में बताते तो नहीं है, ठीक है। उसका तो पूरा फोकस रहता है न्यूमेरिकल पे, आया पकड़ा धड़ाधड़ चालू, उसने कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया आपको, मान लो, क्योंकि उसका डिमांड भी वैसा था, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाए छोटे क्लास में, वो थोड़ा सा डर जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो हम जो चाहते हैं समझना, conjugate of z is denoted by z bar, right, z bar means x प्लस में आयोटा y की बार, और इसका मीनिंग क्या होता है, आप केवल जो है क्या चेंज कर दोगे, इमेजिनरी वाले के साइन को चेंज कर दोगे, जो प्लस होगा वो माइनस, माइनस होगा वो प्लस, हाँ कि ना, ठीक है कि नहीं। अगर आपने यहाँ पर ऐसा माइनस लिख दिया तो आप क्या लिखोगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस और फिर क्या लिखेंगे प्लस, ऐसे हम लिखते हैं भाई, छोटे बच्चे नहीं समझते लेकिन आप लोग समझते हो, गणित वाले हो, अगर प्लस होता तो माइनस होता, माइनस होता तो प्लस होता, बात समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत, शॉर्टकट में है ना, ऐसा बुक में लिखा है भी दावा नहीं कर रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग भाई, इतना तो बुद्धि है ना हम लोग के पास। किसने लिखा बुक को, इंसान ने लिखा होगा कि वो आयत नहीं भाई, ये वाला जो है कुरान के इतना आयत में या फिर जो है गीता के ये पन्ने पे उस पन्ने पे ऐसा बकवास बात नहीं है, ठीक है। इंसानों ने लिखा, इंसानों ने दिमाग लगाया, उसके बाद जो है उसको पकड़ा गया, तो क्या वो इंसान वही बस दिमाग लगाएगा, आप नहीं लगाओगे, तो आप अपने तरीके से अपना जो मंथन करोगे, तो कई तरीके से अलग अलग राइटर अलग अलग लिखता है, इसीलिए लिखता है। क्यों एक जैसे क्यों नहीं लिख रहे हैं लोग फिर, वरना तो सबको एक जैसे लिख रहा होता है ना, क्योंकि ये तर्क शास्त्र है, जो पढ़ते हो गणित तो क्या है, तर्क करना सिखाता है, और तर्क करना सिखाता है, इसलिए अपना तर्क को हमेशा प्रस्तुत किया करो। तो ऐसा मैंने लिखना पसंद किया तो मैंने लिख दिया, और ये क्या अनुचित लगा आपको, कभी नहीं लगा ना बेटा, समझ आया ना। अगर इधर रहेगा तो उधर दिखेगा, उधर रहेगा तो इधर दिखेगा, माइनस रहेगा तो प्लस करना है, प्लस रहेगा तो माइनस, हाँ बोलो, पक्का ना, गारंटी है ना ये बात कि नहीं है, गारंटी, गारंटी है 100%। इधर का कॉन्जुगेट इधर दिखेगा, इधर का कॉन्जुगेट इधर दिखेगा, बात स्पष्ट है। बच्चों प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना, करें प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ पूरा कवर करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पूरा सिलेबस के अंदर घुस जाएंगे, एमएससी वाला सिलेबस में लगभग, ठीक है। चलो पहला प्रॉपर्टी समझो, ये जो है मापांक जो जेड का जितना होगा उतना ही मापांक किसका होगा, उतना ही मॉड कितना आएगा, किसका आएगा, दूरी वही है, इसलिए हमने बोला था शुरू में, हाँ कि ना, ठीक। नंबर 2, अगर बच्चों मैं जेड को इंटू कर दूं जेड बार से, जेड को इंटू कर दूं किससे, जेड बार से, तो ये मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर आएगा, क्या आएगा, बराबर आएगा, इतना आएगा, प्रूफ करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना, मैंने पढ़ाया है, मैंने प्रूफ कराया है, बीएससी में याद करो ना, हाँ ये आप लोग सबको प्रूफ कराया, सबको, अभी बीएससी फाइनल में मैंने सबको प्रूफ कराया है लाइन से, ठीक है बेटा, ओके। एमएससी में नहीं कराया था, मेरे पुराने वीडियो में नहीं होगा ये, ठीक है, हाँ बोलो, पक्का इतना आएगा ना, मैं करके दिखाऊं इसको रफ में, कैसे, जेड मतलब क्या है, एक्स प्लस में आयोटा वाई, जेड बार मतलब क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई, मान लिया आपने, दोनों को इंटू कर दो, जेड इंटू जेड बार, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस में आयोटा वाई, और एक बार लिखेंगे एक्स माइनस में आयोटा वाई। क्या आपको ए प्लस में बी और इंटू ए माइनस बी का फार्मूला दिख रहा है, बोलेंगे ओके सर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नहीं लिखना है, माइनस लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, तो बी स्क्वायर में तो पूरा ये विचार आएगा, ए बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बोलेगा कि भैया हम तो बाहर निकलेंगे, स्क्वायर कराने थे, हर चीज़ का स्क्वायर होता है अंदर में, तो आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, प्लस माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वाई
स्क्वायर। और वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? मॉड जेड स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या है बेटा? इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? मॉड जेड स्क्वायर लिखोगे। हाँ जी, दोनों साइड वर्ग करने से क्या आ जाएगा बेटा? रूट हट जाएगा। ये लिखेंगे, हाँ कि ना? यस सर। आया नहीं? वही इतना आया कि नहीं बताओ? आप लोग लिख पाओगे कि नहीं? यस सर। ठीक, तो कभी गलती नहीं करना वहाँ भाई, थथर मथर नहीं करना, अरे सर नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा मत करना। आपको आना चाहिए, ठीक है? सारी बात समझ आना चाहिए। अप्लाई करेंगे तो आपका लेवल वैसा होना चाहिए। दूसरा मैं लिख रहा हूँ, समझना, जेड प्लस में जेड बार, एक कॉन्जुगेट को, है ना, सॉरी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसको कॉन्जुगेट से जोड़ देने से क्या आता है? 2 टाइम रियल पार्ट आता है। क्या आता है? 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ऐसे लिखे रहते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली मैं 2x बोल दूं, 2 टाइम रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? इसलिए 2x। तो कभी कभी क्या लिखा रहता है? 2 इंटू ये रियल जेड, ये क्या लिखा है? ऐसे बोलते रहते हैं बच्चे, ठीक है? लफड़ाबाजी नहीं करना है। आया बात समझ? करके दिखाएं, इसको समझ लेना है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई, जेड बार इक्वल टू क्या होगा? एक्स प्लस माइनस में आयोटा वाई। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? जेड प्लस में जेड बार, 2 टाइम एक्स, और ये गया, कट गया, हाँ कि ना? यस सर। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक बच्चों, तो कभी ये लिखेगा तो इसका मतलब जो है रटते नहीं बैठना, वो आपको डरवा रहा है, हाउ ऐसे कर रहा है। वो क्या लिखा है? 2x को लिखा है, रियल पार्ट लिखा है, क्योंकि फ्यूचर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पता नहीं कैसा है ना कैसा, तो 2x बोलना सही बात है आपको क्या हर बार? ना, राइट, 2 टाइम रियल बोलना पड़ेगा यार, ठीक है? क्योंकि वो जेड पता नहीं कैसा दिखता है, जेड पता नहीं क्या है। मेरी बात समझ पाया आप लोग? क्या बोला मैंने? पक्का ना? और 2x बोलना पाप हो जाएगा फिर वैसे में, इसलिए हमने ऐसा कहा। आगे बढ़ूँ? चलो देखो ध्यान से, माइनस में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों बताओ? जेड माइनस में जेड बार इक्वल टू क्या आएगा? 2 टाइम इमेजिनरी, राइट? या फिर क्या बोलोगे आप लोग? 2 टाइम वाई। अगर आपने ऐसा कहा तब वाई का मतलब कौन सा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट का वाला हिस्सा, ऐसा ही बोलना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना? और मैंने पूरा प्रयास किया है। एक और पकड़ लो, उसको प्रूव करते थे बीएससी में, ट्राइंगल इनइक्विटी कहते हैं इसको, त्रिभुज असमीका। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसका मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ, ऐसे बोलना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ जेड एंड मॉड जेड, सब मिला के है, एक साथ बोल देना, ज़्यादा अच्छा कवर कर पाएंगे। हाँ बोलो, लिखूं? लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस में मॉड Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले जोड़ो, फिर उसका क्या करो? आर्गुमेंट, सॉरी आर्गुमेंट बोल रहा हूँ, क्या निकालो? मॉड निकालो। वो क्या होगा? या तो छोटा होगा, ठीक है, या बराबर होगा। दोनों पॉजिटिव थे, मान लो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तब तो दिक्कत नहीं था, लेकिन आप अलग अलग आर्गुमेंट निकाल लो, उसके बाद वो करो, तो भैया ये हमेशा बाद में अलग अलग आर्गुमेंट बोल रहा हूँ, गलती से बार बार अलग अलग क्या निकालो? उसका मापांक निकालो, मोड निकालो, तो हमेशा ये बड़ा होता है। इसको कौन सा इनइक्वालिटी कहते हैं बेटा? याद है आप लोग को? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिख लेना आप लोग। अच्छा, हाँ बोलो। भी पढ़े ना, फाइनल में पढ़े। हाँ हाँ पढ़े हो, फाइनल में पढ़े हो। जेड इंटू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, है ना, सॉरी Z1 इंटू Z2 का मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। इसको हम बोलते हैं स्वार्ज इनइक्वालिटी, कॉसी स्वार्ज इनइक्वालिटी, ठीक है? क्या बोलते हैं हम इसको? कॉसी, इसका स्वार्ज, है ना, स्वार्ज इनइक्वालिटी, ठीक है बेटा? इनइक्वालिटी स्पेलिंग देख लेना। हाँ, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। मैथमेटिक्स में अभी इसकी खूबसूरती क्या है पता है? अंग्रेजी का उपयोग करने का। हिंदी में अड़ंग नहीं कर सकते, लेकिन करके करोगे तो फिर कोई नहीं जानता। वो टीचर को पता है इसने क्या लिखा है, कॉसी स्वार्ज इनइक्वालिटी लिखा है। हाँ, माँ का समय से हम लोग का सर भी पढ़ाते थे, आपको भी मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लिखने में समय लगता है ना यार, बोलने में समय नहीं लगता, मज़ा आता है बोलने में। ठीक है बच्चों, क्या मेरे बात से आप लोग असहमत हो? असहमत हो तुरंत कोचिंग छोड़ देना, ठीक है भाई। बिना सहमति के पढ़ना बहुत घातक होता है, पता है ना। अगर आप ऐसा लिखें
इसको अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल टू मॉड जेड की पावर n, फ्यूचर में ऐसा लिखा जा सकता है। क्या ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह बुक में है? सब थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ दिया होगा, सारे प्रॉपर्टीज़ आप जो है समझ लेंगे, लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपन लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमने क्या पढ़ा है याद करो, सबको याद कर लो एक बार। 9 आपने अलग अलग बिंदु पढ़ा, ठीक है, ये लगभग सारे कॉन्सेप्ट है मान के चल रहे हैं, और भी कॉन्सेप्ट है, फिर भी हमने इतना को अभी सफिशिएंट माना हुआ है। ठीक है, मिटाऊं? इधर मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से लिखना। हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन, थोड़ा सा मैं पहले से जानकारी दे देता हूँ ताकि हम कल अच्छा से कवर कर पाएँ। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लेक्स फंक्शन अभी क्या पढ़ा आपने, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे रियल वेरिएबल x होता है तो क्या बनता है बच्चों, रियल वेरिएबल x होता है तो फंक्शन बनता है f फ्रॉम r टू r, राइट, f फ्रॉम r टू r, ऐसा फंक्शन बनता है। रियल वेरिएबल लेना होता है, इसका मतलब ये होता है fx लेना होता है, y जो बनेगा वो क्या बनेगा, r में बनेगा। हाँ बोलो। तो क्या आप वेरिएबल को लेते हो तो फंक्शन बनता था, उसको रियल फंक्शन बोलते हैं हिंदी में, वास्तविक फलन। तो क्या आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को लोगे तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनता होगा, बोलेंगे हाँ, उसका रूप बस बनाओ। रूप कैसे बनाया दिखाएं, देखना ध्यान से। f ऑफ x इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर बोले थे, फंक्शन है कि नहीं, कौन है ये, पैराबोला, रियल लाइन के लिए था, रियल पे, लेकिन मुझे रियल नहीं पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है, मेरा मन कर रहा है ऐसा लिखने का। अब पैराबोला है मत बोलना, नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, पता नहीं कुछ तो है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। क्या बेटा, ये z की पावर में 2 है, और z की पावर 2 + 1 भी लिख सकता हूँ, मेरा मन कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे कि लिखते ना x स्क्वायर प्लस में 1 लिखते थे, मैं ये समझाने के लिखा हूँ, ये नहीं लिखना था। जैसे x वेरिएबल होता था तो उसका वेरिएबल से फंक्शन बनते थे cos x, मैं यहाँ पर ऐसा एफ जेड इक्वल टू ये भी बोल सकता हूँ ना, मेरा मन एफ जेड इक्वल टू क्या बोल रहा हूँ बेटा, कॉस जेड। कॉस जेड क्या है, कॉस एक्स बोला तो क्या बोलता है, एफ एक्स, रियल फंक्शन। कॉस जेड क्या है, वेरिएबल है जेड, इसलिए उससे बना हुआ हर जो रूप होगा वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, ये फंक्शन है, हाँ कि ना बेटा। अब मुझे बताओ, ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं ना, मैं ये समझाने के लिए लिख रहा था, कॉम्प्लेक्स फंक्शन रियल फंक्शन प्लस में इमेजिनरी फंक्शन का योग होता है। डिफाइन करेंगे तो वहां पर लिखेंगे दोबारा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे दिखता है, इतना है आप लोग को, z इज वेरिएबल, लेट z इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, देन कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज डिफाइंड बाय लाइक दिस, u is a real function, u is function of x and y, and v is also function of x and y, राइट बच्चों। दो अलग अलग फंक्शन के रूप में बट आता है कौन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। शुरू में तो दिखता नहीं रहता, लेकिन उसको ज़्यादा तरीके से अच्छा अध्ययन करने के लिए क्या चाहिए होता है, दो अलग अलग पार्ट में बांट के रखते हैं। तो कल आप ये तो सोच के आना ये कैसे बटेगा करके, है ना, अच्छा रहेगा। या फिर अभी एक तो करते हैं, कल डेफिनेशन के साथ करेंगे दोबारा। जैसे कि आपने सोचा था एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या सोच लिया, जेड स्क्वायर प्लस 1, लेकिन बोलेगा कहाँ u प्लस आयोटा भी दिख रहा है, बोला अरे दिखाएंगे अभी, कैसे करेंगे हम लोग। इसका मतलब क्या बोला है, जेड का मतलब क्या बोला है, बोलो। जेड का मतलब आपने मान लिया है अभी कुछ क्षण के लिए, लगातार यही कर रहे हैं हम लोग ना बेटा। यस सर, हाँ बोलो। यस सर। जेड स्क्वायर मतलब क्या है, इस बेचारे का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में क्या, बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, फिर प्लस में क्या लिखेंगे, 2ab, 2ab में आयोटा y आएगा, है कि नहीं, और प्लस में बेचारा 1 था, 1 रहेगा। अब मुझे महसूस हो रहा है कि ये एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पर माइनस में वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में मैं 1 भी लिख रहा हूँ। ये तीनों मिला क्या है, बिना आयोटा वाला रियल कहलाता है, बिना आयोटा वाला रियल कहलाता है। और इमेजिनरी वाला क्या कहलाता है, ये v है बेटा, v इज फंक्शन ऑफ x एंड y, u इज फंक्शन ऑफ x एंड y विथ आयोटा। देखो कोई भी फंक्शन वैसे ही बन जाएगा ना। दुनिया का हर कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे बदलता है, अगर उसको सही तरीके से अध्ययन करोगे तो एक पार्ट रियल के तौर पर तोड़ के लिखा जा सकता है। जब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में था तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी वैसे ही होगा फिर। हाँ बोलो। यस सर। पक्का ना बेटा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है अच्छा से। अगर आपने ये 2-3 दिन क्लास अच्छे से देख लेना, आपको कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हरा नहीं सकता। कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत लोगों के लिए फुल हार्ड रहता है, बहुत लोग जो है नहीं कर पाते, कैलकुलेशन बहुत करना पड़ता है। हम दिखाएंगे आपको लंबा लंबा इंटीग्रेशन, बड़ा बड़ा आप कैलकुलेशन करके दिखाएंगे आपको, है ना। तो लोगों के लिए ये सब्जेक्ट कई बार ज़्यादा कठिन हो जाता है।
नहीं पढ़ते, गद्दारी करते हैं खुद के से, इस कारण से, है ना। तो हम इसको अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे, तगड़े तरीके से। और मेरा पूरा दावा है कि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर निकाल दिए, अच्छे तरीके से सुन लिए, आपका 80 से नीचे % नहीं आएगा अगर सही तरीके से पढ़े तो, अच्छा तरीके से, सच में 80 के करीब घूमता रहेगा। उतना ही पढ़ोगे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, उतना आपको रिवीजन एक्स्ट्रा नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है।